फसलों से हमें अच्छा उत्पादन मिले, उर्वरकों पे हमारा कम खर्चा हो, अधिक लाभ हो, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, उसकी ताकत बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम मिट्टी की जाँच ज़रूर कराएँ। अगर हम मिट्टी की जाँच नहीं कराते हैं, तो हमें नहीं पता चल पाता कि उसके अंदर कितना पोषक तत्व है, कितना जैविक कार्बन है, कितनी पीएच है, कितना खाद हमें देना है। सामान्यतः जब मिट्टी की जाँच नहीं होती है, तो किसान भाई ज़्यादा खाद देते हैं, बोरों के आधार पे बैग के ज़्यादा बैग डाल देते हैं। और ये जब ज़्यादा खाद पड़ती है तो खर्चा तो ज़्यादा होता ही है। उत्पादन भी नहीं बढ़ता, बल्कि उत्पादन कम होने लगता है और इससे हमें दोहरा नुकसान होता है। एक तो उर्वरकों पे खर्चा बढ़ रहा है, दूसरा उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए खेती में ये ज़रूरी है कि हम पहले देख लें कि हमारी मिट्टी में कितना पोषक तत्व है और जो फसल हम उगा रहे हैं, उसको कितना चाहिए। और मिट्टी में जितनी कमी हो रही है, उस कमी को हम उर्वरकों के माध्यम से पूरा करें। ये तभी संभव है जब हम मिट्टी की जाँच कराएँ। इसलिए हमें अपनी मिट्टी की जाँच करानी चाहिए और भारत सरकार की जो योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसको आप ज़रूर बनवाएँ। जब हम ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं, तो इसके फ़ायदे आप देखिए क्या-क्या हमें इसके फ़ायदे मिलेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड हमारी मिट्टी की जाँच करके 12 चीज़ों के बारे में बताती है। पहला, हमारी मिट्टी की पीएच कितनी है। दूसरा, इसमें ईसी वैद्युत चालकता कितनी है, जिससे हमें पता चलता है हमारी भूमि में लवणीय है या क्षारीय है या नहीं है। तीसरा, ऑर्गेनिक कार्बन जैविक पदार्थ कितना है। अवेलेबल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम, सल्फर। इसके साथ-साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पता चलते हैं, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन और बोरोन। तो ये 12 चीज़ों के बारे में हमें अपनी मिट्टी के बारे में पता चलता है। अगर हम अपनी मिट्टी की जाँच नहीं कराएँगे तो हमें इसके बारे में नहीं पता चल पाएगा और हम बिना जाँच कराए जब देते हैं तो अंदाज़ से यूरिया, डीएपी वगैरह देते रहते हैं। अब मान लीजिए आपकी आपकी मिट्टी में बोरोन की कमी आ रही है और आप यूरिया, डीएपी दे रहे हैं तो बोरोन की कमी उससे पूरी नहीं होगी। या जिंक की कमी आ रही है, तो वो जिंक सल्फेट ही डालेंगे तभी पूरी होगी, यूरिया डालने से नहीं होगी। अब मान लीजिए कि आयरन की कमी से खेत में हमारे फसल में पीलापन आ रहा है और आप समझेंगे ये पीलापन नाइट्रोजन की कमी से आप यूरिया डाल देंगे, जबकि वो कमी आयरन की या सल्फर की हो सकती है। तो यूरिया डालने से ना तो आयरन मिलेगा, ना या सल्फर मिलेगा और ये हमारा वेस्टेज हो जाएगा और फसल भी अच्छी नहीं होगी, खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें अपनी मिट्टी की जाँच करानी बहुत ज़रूरी है। आप अपने खेत का सॉइल हेल्थ कार्ड ज़रूर बनवाएँ। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने से एक तो देखिए हमारे यहाँ जो उर्वरकों का खर्चा कम होगा, हमारी मिट्टी बहुत अच्छी बनी रहेगी क्योंकि उसका जैविक कार्बन कम है तो हम जैविक कार्बन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर ईसी ज़्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास करेंगे। अगर पीएच हमारी सही नहीं है तो उसको ठीक करने के प्रयास करेंगे। क्योंकि जब ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है तो उसमें ये भी बताया जाता है कि आप कौन-सी फसल उगा रहे हैं, उसमें कितनी रासायनिक उर्वरक दें, कितना जैविक खाद दें और हमें भूमि सुधारने के लिए क्या चीज़ डालनी है। तो उस कार्ड के अंदर सारी चीज़ें रहती हैं। मिट्टी की जाँच तो रहेगी। उसका सजेशन क्या सुझाव है वो भी उसमें रहता है। तो ये कार्ड आप अपने खेत में ज़रूर बनवाएँ और ये कहाँ बनवा सकते हैं? देखिए जो कृषि विभाग है वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाता है। आप अपने जो निकट जो कृषि विभाग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उससे संपर्क कीजिए या जो केवी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ से संपर्क कीजिए या दूसरे फसलों के जो विभाग होते हैं वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो सॉइल हेल्थ कार्ड का आप पोर्टल पे जा सकते हैं, गूगल में डालेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड, वहाँ इसका पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके अपना पंजीकरण कराइए और सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए। सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत ज़रूरी है, मैं बार-बार इस विषय पे बहुत जोर दे रहा हूँ कि मिट्टी की जाँच के बिना हम नहीं पता कर सकते कि हमें कितनी खाद देनी है, कितना उर्वरक देना है। बहुत ज़्यादा खाद डालने से नुकसान होता है, खर्चा बढ़ता है, उत्पादन तो बढ़ता ही नहीं है। और जिस तत्व की कमी है केवल वही खाद दीजिए, जिस तत्व की कमी नहीं है उस खाद देने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन की जितनी कमी है उतनी ही नाइट्रोजन दीजिए क्योंकि इस कार्ड में ये भी लिखा होगा, आप बताएँगे कि हमें कौन-सी फसल बोनी है तो उस फसल के अनुसार कितना एनपीके डालना है या यूरिया डालना है या एसएसपी डालना है, डीएपी डालना है या जिंक सल्फेट डालना है या फेरस सल्फेट डालना है। अगर मिट्टी खराब है तो क्या हमें चूना डालना है या नहीं डालना है? अगर मिट्टी में क्षार ज़्यादा हो रहा है तो जिप्सम डालना है या नहीं डालना है? जैविक खाद हमें डालनी है या नहीं डालनी है, कितनी डालनी है? तो ये सारी डिटेल रहती है। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है मिट्टी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना मिट्टी की हेल्थ के अच्छा किए, उसके स्वास्थ्य को अच्छा किए बिना हम फसल उत्पादन अच्छा नहीं कर सकते हैं। बिना जाँच के अंदाज़ से हमें नहीं डालना चाहिए कि 2 बैग डीएपी डाल दिया या 3 बैग यूरिया डाल दिया, ऐसे नहीं डालना चाहिए। जितनी फसल की ज़रूरत है, कौन-सी फसल है, कितनी ज़रूरत है, उतनी ही खाद हमको देनी है। और ये हमें पता चलेगा सॉइल हेल्थ कार्ड से। इसलिए आप सभी को मेरी सलाह है कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए, उससे आपको अपने खेत की पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर
आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज के साथ साथ बोरोन का भी पता चलेगा। बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसकी बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है, और इस बोरोन की कमी से ही जो बीज छोटा रहता है, बीज अच्छी तरह से बन नहीं पाता, परागण की क्रिया हो नहीं पाती है, और खाद देने के बाद भी हमारा सीड सेटिंग अच्छा नहीं होता, बीज छोटा रहता है, सुकड़ा रहता है। तो बोरोन पे भी हमें ध्यान देना है, जिंक पे हमें ध्यान देना है। जिंक पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, बहुत सारा एंजाइम में रहता है। आयरन की कमी से पौधे छोटे रहते हैं, क्लोरोफिल नहीं बनता। जब क्लोरोफिल नहीं बनता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो हम केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पे ध्यान दे रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वो हमारी मिट्टी में कम है या नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए मिट्टी की जांच कराइए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए, कृषि विभाग से संपर्क कीजिए, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कीजिए, नहीं तो आप गूगल के माध्यम से सॉइल हेल्थ कार्ड डाल करके उसके पोर्टल पे जाकर के आप पंजीकरण कराइए, और जितनी जल्दी आप इस काम को करा लेंगे उतनी ही जल्दी आपको फायदा होगा। इसलिए सभी को मेरी सलाह है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा के अपनी मिट्टी की जांच कराएं और उसी के अनुसार उर्वरक दें, ताकि हमारा खेती का खर्चा कम हो और अच्छा फसल से हमें लाभ मिल सके। धन्यवाद।